मजबूरी का नाम अकालियों का इस्तीफा है साहब, मजबूरी में दी है। मैं आभारी हूँ पंजाब के किसानों का, मैं सल्यूट करता हूँ पंजाब के किसानों का जिन्होंने सुखबीर बादल की आंखें खोल दी। ये वही सुखबीर बादल हैं जिन्होंने 4 महीने पंजाब के किसान को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया और बीजेपी के और इन काले कानून जो ऑर्डिनेंसेस थे इनके वकील बन के इसकी पैरवाई की। पर किसानों का गुस्सा सामने देख के उनको आप यू टर्न कह लीजिए या उनका जो असल चेहरा था वो सामने आया है। लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है। 2 किश्तियों पे सवार होने वाले आदमी के साथ में दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना तो कुर्सी जिसके लिए झूठ बोल रहे थे सुखबीर बादल और ना ही किसानों का विश्वास तोड़ा है सुखबीर बादल ने। और इस पहली दफ़ा नहीं है ये, सुखबीर बादल ने पहले पंथ की पीठ में छुरा मारा जब इन्होंने सौदा किया सौदा साध के साथ वोटों के लिए। अब सुखबीर बादल ने कुर्सी के लिए सौदा किया किसानों के हितों का और कुर्सी का किया, अब किसानों की पीठ में छुरा मारा है। जब बीजेपी ने ये देख लिया कि ना तो इनके पास आज पंथिक वोट है ना ही अकालियों के पास में किसानों का वोट है, तो ये मात्र बोझ हैं, सिर्फ नशे के सौदागर हैं। और वो आप मेरी बात आप लिख ले लीजिए, आने वाले समय में अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की फाइलें भी खोली जाएंगी। ये तो कह रहे हैं, अकाली तो कह रहे हैं कि हम कोलिशन तोड़ने का फैसला कोर कमेटी करेगी। कोलिशन तोड़ने का फैसला किचन में बैठ के होगा साहब, किचन कैबिनेट की बैठ के करेगी, किचन कमेटी बैठ के करेगी भी। ये अब जलंधर के अंदर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का चिट्टे को लेके केस है, इसका क्या बनेगा उसको ध्यान में रख के फैसला कोई लिया जाएगा। क्या लगता है कि जो ये एनडीए से छोड़ने का अभी नहीं हुआ इनका फैसला, तो वो जल्द होगा या ये सिर्फ आई वॉश है कि एक नहीं, अगर थोड़ी बहुत अगर कहीं गैरत बची है तो आज जिस तरह से मोदी जी ने इनका इस्तीफा मंजूर भी करवा दिया और इनको पंजाब भी भेज दिया, तो अपने आप ही छोड़ दें। नहीं, बीजेपी इनको दरवाज़ा दिखाएगी, बीजेपी फैसला करेगी कि इनको कब तक रखना है कब नहीं रखना। ये फैसला इनके बस का नहीं है, इनकी मजबूरी है ये कोलिशन रखना, क्योंकि जब तक वो तलवार लटकी हुई है चिट्टे के केस की तब तक ये इसमें से नहीं छोड़ सकते। देखिए सुखबीर बादल जी, मैं समझता हूँ कभी तोमर साहब की चिट्ठी लिए घूम रहे हैं, कभी मैनिफेस्टो लिए कभी पढ़ तो लिया करें। कल तक सुखबीर बादल कह रहे थे कि मैंने अपनी जो शंकाएं हैं, किसान की शंकाएं हैं, तोमर साहब को भेजी, तोमर साहब ने उनका जवाब भेजा है और बार बार दिखा रहे थे वो कि ये देखो सुनील जाखड़ को दिखाओ कि ये उन्होंने फैसला दिया। आज वही सुखबीर बादल अब टर्न लिए बैठे। सुखबीर बादल जी, मैं मान लेता अगर पंजाबी में होता, ये लेटर पंजाबी में होती, या हमारा मैनिफेस्टो अगर पंजाबी में पढ़ा तो शायद सुखबीर जी को समझ ना आया होता। इंग्लिश में या हिंदी में मैनिफेस्टो उन्होंने पढ़ा है, पढ़ने की जहमत करें। कांग्रेस जो है चाहे पंजाब में है चाहे देश में है, हमारी कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है, किसान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे इस काले कानून। आज अकाली दल बीजेपी के रहमो करम पे है, ये फैसला मोदी साहब और अमित शाह जी करेंगे कि इनको कितनी देर तक टॉलरेट करना है। जिस तरह से आज मंत्रिमंडल से निकाल के इनको घर भेजा है, हो सकता है ये इनका फैसला किचन कमेटी या कोर कमेटी से पहले बीजेपी खुद कर दे, इनको बाहर का रास्ता दिखा दे। ये बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि यही शख्स है हरसिमरत जी और उनके हस्बैंड सुखबीर बादल जी, जो पिछले 3-3.5 महीने से वकालत कर रहे थे, इन ऑर्डिनेंसों के फेवर में बोल रहे थे, लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे। आज जब लोगों का गुस्सा निकल के सड़कों पे निकल के सामने आया तो उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया। ये यू टर्न नहीं दिखाता है, ये उनकी पॉलिटिकल मजबूरी है उनकी, ये मजबूरी है, कोई कुर्बानी नहीं है। ये सब कुछ लोग जानते हैं, ये जो पॉलिटिकल ड्रामा उन्होंने किया है ये मजबूरी में आके किया है, क्योंकि उनको पता लग गया उनके 2 पाए जिस पे किसानी और पंथक एजेंडा ये लेके ही आज तक वो पंजाब के लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं। उनका पंथक एजेंडा पहले फेल हो चुका है और किसानी पे उनका स्टैंड एक्सपोज हो चुका है। आज जब हमारे सीएम साहब ऑल पार्टी मीटिंग की, उसमें भी ये सारी पार्टियां एकजुट थी और ये बिल्कुल अलग खड़े थे, ऑर्डिनेंसेस के हक में खड़े थे। जब सारी किसान जत्थेबंदियों के साथ बात हुई तो तब भी इन्होंने उनके हक में आना बेहतर नहीं समझा। हर मौके पे ये वही पार्टी है जो इनका आनंदपुर साहब का मता हमेशा ये कहते रहे भी जो स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके हक मिलने चाहिए, उनको पावर्स मिलनी चाहिए। आज जब ये एग्रीकल्चर जो एक
स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है उसके ऊपर बैकडोर से ऑर्डिनेंस लाए गए, तो उस पर भी ये बैक ट्रैक कर गए और उल्टा उसको जस्टिफाई करते रहे। आज लोग पढ़े लिखे हैं, सियाने हैं, आप उनको जल्दी से मूर्ख नहीं बना सकते। तो आज पता चल गया, जब उनको उनकी पॉलिटिकल ज़मीन नीचे से खिसकती नज़र आई, तो ये मजबूरी का इस्तीफ़ा है। सब जानते हैं, आप एनडीए में आज भी बने हुए हो, आपका इस्तीफ़ा लेने के बाद आपको एनडीए के जो मेन पार्टी है या मोदी साहब है, पूछते भी नहीं है आप किस इशू पे रिज़ाइन करना चाह रहे हो। आपको उसी दिन जब कैबिनेट में आपने ऑर्डिनेंस पास किए थे तभी अपोज करना चाहिए था, तब तो आप इसकी हक में खड़े थे, इसकी एडवोकेसी कर रहे थे। आज क्या हो गया? क्या किसानों की जीत है ये प्रेशर? ये बिल्कुल ये किसानों की जीत है। मैं सल्यूट करता हूँ सभी पार्टियों को, किसानों की ताकत को, जिन्होंने इनको यू टर्न लेने के लिए मजबूर किया। सबसे बड़ी लड़ाई है, हम सुखबीर और हरसिमरत जी को भूल जाएं, वो आप लोगों की अखबार और टीवी के लिए हो जाएगा। हमें सबसे बड़ा इशू जो है, जो ये ऑर्डिनेंस के कारण पंजाब और पंजाब की किसानी खास तौर पे और सारे हिंदुस्तान के किसानों को जो नुकसान होने वाला, उसके ऊपर ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए। किसान जथेबंदियों ने पूरा बंद का कॉल किया है पंजाब का, क्या उसका कांग्रेस भी समर्थन करती है? कांग्रेस शुरू से समर्थन करती आई है। किसान जथेबंदियां बाद में जागी, कांग्रेस पार्टी पहले जाग चुकी थी।